कबीर के गायब होने के बाद पोदार हाउस में ऐसा हंगामा मचने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। एक तरफ दामिनी अपने बेटे कबीर को लेकर बेहद परेशान नजर आएगी, तो दूसरी तरफ भार्गवी दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। कबीर के न मिलने का पूरा इल्जाम मायरा पर लगाया जा रहा है और इसी वजह से पोदार परिवार के सामने एक के बाद एक नई मुश्किलें खड़ी होती दिखाई देंगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब कबीर के गायब होने की वजह से 30 साल पुरानी एक ऐसी कहानी सामने आएगी जिसका सीधा कनेक्शन कावेरी पोदार और भार्गवी दादी से बताया जा रहा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि कबीर ट्रॉफी देकर वहां से चला गया था। इसके बाद मायरा ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। कबीर की आखिरी लोकेशन पोदार हाउस दिखाई देने के कारण दामिनी के परिवार वालों का शक सीधे मायरा पर चला जाता है। समर और रघु पोदार हाउस पहुंचकर मायरा से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि मायरा को कबीर के बारे में जरूर कुछ पता है। हालांकि मायरा खुद इस बात से परेशान है कि आखिर कबीर कहाँ चला गया और उसके गायब होने का आरोप उसी पर क्यों लगाया जा रहा है। मायरा को जब यह पता चलता है कि कबीर दामिनी का बेटा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इस बात का बेहद अफसोस होता है कि अगर उसे पहले से कबीर की असली पहचान के बारे में पता होता तो शायद वह उससे इस तरह बात भी नहीं करती। मायरा के मन में पहले से ही गिल्ट है और अब कबीर के गायब होने के बाद हालात उसके लिए और भी मुश्किल हो जाते हैं। एक तरफ वह कबीर को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ दामिनी और उसके परिवार के लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। दामिनी गुस्से में मायरा से पूछती है कि उसका बेटा कबीर आखिर कहाँ है। वह मायरा से जवाब मांगती है और चेतावनी देती है कि अगर कबीर का पता नहीं चला तो मामला पुलिस तक जा सकता है। दामिनी के आरोपों से पोदार परिवार में भी तनाव बढ़ जाता है। अभीरा और अरमान मायरा के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को लेकर नाराज दिखाई दे सकते हैं और मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब यहां से शुरू होने वाली है, क्योंकि कबीर के गायब होने के मामले ने भार्गवी दादी के अंदर छिपे पुराने गुस्से को फिर से जगा दिया है। भार्गवी दादी को पोदार परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है और पोदार परिवार के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी का राज अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। कबीर के गायब होने की खबर सुनकर भार्गवी दादी का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वह कावेरी पोदार की 30 साल पुरानी तस्वीर अपने हाथों में उठा लेंगी। इसके बाद वह उस तस्वीर को गुस्से में फाड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन तस्वीर फाड़ना सिर्फ उनके गुस्से का इजहार नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे 30 साल पुराना एक गहरा राज छिपा होगा। भार्गवी दादी कावेरी पोदार की तस्वीर देखकर पुराने दिनों को याद करती हुई नजर आएंगी और उनके शब्दों से साफ संकेत मिलेगा कि कावेरी और भार्गवी के परिवारों के बीच कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक भुलाया नहीं गया है। भार्गवी दादी गुस्से में खुद से वादा करती नजर आएंगी कि 30 साल पहले कावेरी पोदार ने जो किया था वह इस बार दोबारा नहीं होने देंगी। वह यह भी कहती नजर आएंगी कि अगर उनका पोता उन्हें वापस नहीं मिला तो वह पूरे पोदार परिवार को चैन से नहीं रहने देंगी। भार्गवी दादी का यह बदला हुआ रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि अब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पोदार परिवार के खिलाफ उनके मन में इतनी पुरानी दुश्मनी और इतनी बड़ी नाराजगी छिपी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 30 साल पहले कावेरी पोदार ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से भार्गवी दादी आज तक उसे भूल नहीं पाई। क्या कावेरी और भार्गवी के परिवारों के बीच कोई पुराना रिश्ता था? क्या कबीर का गायब होना महज एक संयोग है या इसके पीछे 30 साल पुरानी दुश्मनी का कोई कनेक्शन है? और क्या कबीर को ढूंढने की कोशिश में पोदार परिवार के सामने ऐसा सच आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा?